हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसके अंदर 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट के अंदर x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 पहला क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण को हम लोग लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो इसके टुकड़े करने हैं। सबसे पहले हम लोग a इंटू सी करेंगे। यहाँ से x² के साथ वाली टर्म को a बोलते हैं, तो यहाँ पर 1 होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय c का मान यहाँ से -10 है, तो माइनस का 10। 1 इंटू -10 ही होता है। अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 की टेबल से 10 गया 5 बार में, फिर 5 की टेबल से गया 1 बार में, 5 एकम 5। अब यहाँ पर इन्हीं से हमें माइनस का 3 बनाना है, या तो ऐड करके या फिर सेपरेट करके। तो 5 माइनस 3 करने पर, 5 माइनस 2 करने पर हमारे पास 3 आ जाएगा। पर हमें माइनस का 3 चाहिए, तो बड़ी वैल्यू माइनस की और छोटी वैल्यू प्लस की। तो माइनस का 5 प्लस का 2, तो माइनस का 3। तो हमारे पास 2 टुकड़े मिल गए हैं। x² माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। इन दोनों में से स्टार्टिंग दोनों और लास्ट दोनों में से कॉमन निकालने के बाद इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो अंदर बचा स्क्वायर है, तो एक x इंटू x² यहाँ से x बाहर ले लिया तो बचा अंदर -5। इन दोनों में से 2 कॉमन लेने पर x माइनस 2 की टेबल में 10 5 टाइम्स में आता है। ये दोनों टर्म हमेशा सेम बननी चाहिए। तो सेम टर्म को एक बार लिखने पर और बाकी बची हुई टर्म को एक साथ लिखने पर इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। माइनस का 5 इक्वल टू के उधर गया तो प्लस का 5 और प्लस का 2 इक्वल टू के उधर गया तो माइनस का 2। ये हमारे पास x के 2 मान आ गए। हमें इनके गुणनखंड विधि से ही हमें इन दोनों के मूल ज्ञात करने थे। तो हमारे पास 2 मूल आ गए, 5 और -2। फर्स्ट का ही सेकेंड क्वेश्चन 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके भी टुकड़े करने हैं। तो सबसे पहले यह एक द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण को हम लोग लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहले a इंटू सी करेंगे। यहाँ से a का मान 2 है, मल्टीप्लाई c का मान माइनस का 6 है। 6 इंटू 2 करने पर माइनस का 12। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 की टेबल में 12 गया 6 बार में, 2 की टेबल में 6 गया 3 बार में, और 3 की टेबल में 3 1 बार में। अब यहाँ पर प्लस का 1 बनाना है, तो इन्हीं टुकड़ों से हमें प्लस का 1 बनाना है। तो हम लोग लिख सकते हैं 4 और 3, 2 2 जा 4 और 3। तो 4 माइनस 3 करने पर हमारे पास प्लस का 1 बन जाएगा। तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन हमारे पास आ रहा है 2x, तो अंदर बचा x प्लस 2। इन दोनों में से हमारे पास माइनस का 3 कॉमन ले लेते, तो यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लेने पर तो यहाँ पर x, यहाँ पर प्लस बनाते हैं तो 3 की टेबल में 6 2 टाइम में आता है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो ये दोनों टर्म सेम बन गए इनको एक बार लिखने पर, और बाकी बची हुई टर्म को लिखने पर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों को 0 के इक्वल रखने पर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। प्लस का 2 बराबर के उधर गया तो माइनस का 2x, माइनस का 3 बराबर के उधर गया तो प्लस का, और 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में जाएगा। तो x के 2 मान आ गए, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3/2। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है इसी का।
√2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण है तो इसे हम लोग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले a इंटू सी करने पर तो a का मान यहाँ से √2 है मल्टीप्लाई, और c का मान 5 √2 है। रूट का मल्टीप्लाई रूट के साथ किया, सेम वैल्यू है तो कट जाएगी, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की टेबल में 10 5 बार में आता है, 5 की टेबल में 5 1 बार में आता है। तो ये दोनों वैल्यू से हमें प्लस का 7 बनाना है। बीच वाली टर्म बनाते तो 5 इंटू 2 करने पर 10 हो जाएगा, और 5 प्लस 2 करने पर हमारे पास 7 हो जाएगा। तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। स्टार्टिंग दोनों और लास्ट दोनों में से कॉमन निकालने पर इन दोनों में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचा √2x प्लस 5। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा था, इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2। तो √2 इंटू √2 करने पर 2 ही होगा, तो यहाँ से √2 कॉमन लेने पर तो हमारे पास अंदर बचेगा √2 यहाँ से x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म सेम बन गई तो लिखने पर और बाकी बची हुई टर्म को लिखने पर इक्वल टू 0। दोनों टर्म को 0 के इक्वल रखने पर प्लस का 5 बराबर के उधर गया तो माइनस का, प्लस का उधर गया तो माइनस का √2। ये √2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल टू 2 मान आ गए, माइनस का 5 अपॉन √2 और x इक्वल टू माइनस का √2। फोर्थ 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहले यहाँ पर नीचे की टर्म में भाग में 8 है, तो ऊपर इक्वेशन में इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करने पर 8 का, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देते। तो समीकरण 1 में 8 का गुणा करने पर 2x² मल्टीप्लाई 8 माइनस x इंटू 8 प्लस 1 इंटू 8 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू 0 इंटू 8। मल्टीप्लाई LHS और RHS दोनों तरफ होगा, तो 8 से 8 कैंसल, तो 2x² 8 इंटू 2 16, तो 16x² माइनस 8x, यहाँ पर 1 बचा और 0 इंटू 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a इंटू सी करने पर a का मान यहाँ से 16 है, 16 है, और c का मान 1 है, तो 16 इंटू 1 करने पर 16 ही होता है। अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की टेबल में 16 8 बार में, 2 की टेबल में 8 4 बार में, 2 की टेबल में 4 2 बार में, 2 की टेबल में 2 1 बार में। अब यहाँ पर इन्हीं टर्म से हमें माइनस का 8 बनाना है। अब बताइए कैसे बनाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 4 और माइनस का 4, माइनस का 8 भी हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 4 इंटू 4 16 भी हो जाएगा। तो माइनस का 4 माइनस का 4, तो माइनस का 8 भी आ जाएगा और प्लस का 16 भी आ जाएगा। तो 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस बीच वाली टर्म के हमेशा हम लोग टुकड़े करेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 4x, तो अंदर बचा 4 की टेबल में 16 4 बार में आता है, और x² है 1x बाहर ले लिया तो x बचा, माइनस का 1, यहाँ से हमने कॉमन लिया माइनस का 1 क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो अंदर बचा 4x माइनस 1
माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये दोनों टर्म सेम बन गए। इसको एक बार लिखने पर 4x माइनस 1 और बाकी बची हुई टर्म को भी लिखने 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों को इक्वल टू 0 रखने पर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस का 1 इक्वल टू में गया तो प्लस का 1 और 4 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में जाएगा। तो x के दो मान आ गए, दोनों ही सेम आ रहे 1/4 1/4। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट का ही 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले द्विघात समीकरण है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a इंटू सी करने पर a का मान यहाँ से 100 है और c का मान 1 है। 100 इंटू 1 करने पर हमारे पास 100 ही आता है। अब यहाँ पर 100 के टुकड़े करने पर 10 की टेबल में 100 गया 10 बार में और 10 की टेबल में 10 गया एक बार में। अब यहाँ पर हमें 20 चाहिए तो 10 माइनस का 10 और माइनस का 10 करने पर हमारे पास 20 आ जाएगा और 10 इंटू 10 करने पर भी 100 आ जाएगा। तो हमारे पास टुकड़े आ गए 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालने पर इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 10x, तो अंदर बचा 10x माइनस 1। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो प्लस का 1 माइनस का 1 लेने पर क्यों बताती हूँ। यहाँ से 10x माइनस 1 नहीं प्लस 1 तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और ये दोनों टर्म भी सेम बननी चाहिए। तो इन दोनों को एक बार लिखने पर 10x माइनस 1 और बचा हुआ 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों के इक्वल में 0 रखने पर 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का और 10 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। तो x का एक मान आया 1/10। यहाँ से भी 10x माइनस का उधर गया तो प्लस में और 10 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में x का दूसरा मान भी 1/10 ही आया। क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो हल कीजिए, उदाहरण का क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करना हम लोग सबसे पहले ये इक्वेशन लेके चलते हैं। एक्स के दो मान निकलेंगे क्योंकि पावर में स्क्वायर है और द्विघात समीकरण है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस 324 बराबर 0। अतः हम जानते हैं ये एक द्विघात समीकरण है तो हम लोग सबसे पहले इसके टुकड़े कर देते हैं। a इंटू सी करने पर तो फर्स्ट ये इस रूप में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से a का मान 1, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 और c का मान 324। इनका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 324 ही आता है। अब इस 324 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की टेबल में 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1 तो 2 की टेबल में 12 6 बार में आता है और 2 की टेबल में 4 2 बार में आता है। फिर से 2 की टेबल से गया 2 8 16 और 2 एकम 2 8 और 1 9 यानी 3 की टेबल से डिवाइड होगा तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 8 में से 6 गया तो 2 बचा तो 3 7 21। फिर से 3 की टेबल से गया 3 9 27। फिर से 3 की टेबल से गया 3 और 3 की टेबल से गया एक बार में। अब हमें यही टर्म जो आई है इन्हीं से हम लोगों को यहाँ पर टुकड़े बनाने और माइनस का 45 आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए 3 इंटू 3 करने पर 9 और बाकी हुई संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर 3 3 9 9 एकम 9 9 दूनी 18 और 18 इंटू 2 36। माइनस का 36 और माइनस का 9 जोड़ने पर माइनस का 45 बनता है तो हमारे पास टुकड़े बन चुके। लिखने पर एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस का 324 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन निकालने पर और फिर इन दोनों में से
कॉमन निकालने पर। तो इन दोनों में से कॉमन x आ रहा है तो बचा x माइनस 36। इन दोनों में से कॉमन 9 आ रहा है तो बचा हमारे पास x प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस चाहिए तो यहाँ पर हम लोग माइनस बनाएंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है। तो 9 की टेबल में 324 36 बार में आता है। ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम बननी चाहिए और इनको एक बार लिखने पर x माइनस 36 और बची हुई टर्म को लिखने पर x माइनस 9 बराबर 0। यहाँ पर x माइनस 36 बराबर 0 और x माइनस 9 बराबर 0। तो माइनस का 36 बराबर के उधर गया तो प्लस का 36 और माइनस का 9 बराबर के उधर गया तो प्लस का 9। इसी का अगला क्वेश्चन सेकंड है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0 बराबर 0 में। तो सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस 750 बराबर 0। यही द्विघात समीकरण है तो सबसे पहले हम लोग इसका टुकड़े कर देते हैं। तो a इंटू सी करने पर a का मान यहाँ से 1 और c का मान 750। 1 इंटू 750 करने पर 750 ही आता है। अब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पीछे 0 है तो 2 की टेबल में जाएगा, 2 की टेबल में 7 नहीं आता, उससे छोटा 6, 2 तिया 6 और यहाँ पर एक 7 में से 6 गया 1 तो 2 7 14, 15 में से 14 गया 1 और यहाँ पर 10 5 बार में आता है। तो यहाँ पर देखो 3 और 7 10 और 5 15 यानी 3 की टेबल में जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर से 5 6 7 और 8। 3 की टेबल में 8 नहीं आता है तो 3 की टेबल से नहीं जाएगा, 5 की टेबल से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया 2 तो 5 25। फिर से 5 की टेबल से गया 5 बार में, 5 की टेबल से गया 5 एक बार में। अब यहाँ पर जोड़ने और घटाने पर हमारे पास माइनस का 55 बनना चाहिए। यहाँ पर देखो 5 एकम 5, 5 10 5 3 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और यहाँ पर 5 इंटू 5 25 बचा हुआ। इन तीनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई किया फिर इन दोनों को, तो यहाँ पर 25 और 25 और 15 को हम लोग ऐड करेंगे तो सॉरी 25 और 30 को ऐड करेंगे तो 55 हो जाएगा। तो दो माइनस माइनस क्योंकि आंसर माइनस में चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर ये 750 भी बनता है क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंड किए हुए हैं। तो हमारे पास टुकड़े आ चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस का 750 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन निकालने पर और फिर इन दोनों में से तो x कॉमन आया तो अंदर बचा x माइनस 30। इन दोनों में से कॉमन निकालने पर हमारे पास आएगा 25, अंदर बचेगा x माइनस 30 क्योंकि माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करने पर और 25 इंटू 30 करने पर 750। ये दोनों वैल्यू सेम बन गई तो x माइनस 30 और x माइनस 25। तो ये माइनस का 30 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर 30 और x बराबर 25। नंबर थर्ड करने वाले, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम लोग को दो संख्याएं लेके चलनी है। माना कि पहली संख्या x, उन दोनों का योग 27 हो तो 27 में से x कटा लेंगे तो दूसरी संख्या बन जाएगी तो 27 माइनस x। फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 182 के बराबर हो जाएगा। तो लिखते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर x है और दूसरी संख्या, यहाँ पर आप ध्यान देना उन दोनों का योग 27 है। तो मान लेते पहली संख्या 15 है और दूसरी हमारे पास कितनी होगी, 27 में से 15 जाएगा तो दूसरी संख्या आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 27 माइनस x और उनका गुणनफल 182 है। तो गुणनफल यानी दोनों का मल्टीप्लाई
तो x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर कितना है 182। अब मल्टीप्लाई करने पर x इंटू 27 करने पर 27x, x इंटू एक्स करने पर प्लस माइनस माइनस और x स्क्वायर इक्वल टू 182। ये सारी वैल्यूज उधर भेज देती क्योंकि एक्स स्क्वायर का मान हमेशा प्लस में होना चाहिए, तो माइनस का बराबर के उधर गया तो प्लस में, प्लस की वैल्यू बराबर के उधर गई तो माइनस में, और ये यहीं पर 182 इक्वल टू 0। सेम द्विघात समीकरण बनी है। अब हम इसके क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। तो सबसे पहले a इंटू सी करने पर a का मान यहाँ से 1 है और c का मान हमारे पास 182 है। मल्टीप्लाई करने पर 182 ही आता है। अब हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 की टेबल से 18 9 बार में और 2 की टेबल में 2 1 बार में। अब ये जा रहा 7 की टेबल से 7 एकम 7 और 2 बचा, तो 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 तिया 21 और ये 13 की टेबल से गया 1 बार में। जोड़ने और घटाने पर हमारे पास माइनस का 27 बनना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर एक 13 लेते हैं और एक ये 7 एकम 7 7 दूनी 14। तो 13 और 14 को अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास 27 हो जाएगा और माइनस में चाहिए तो दोनों वैल्यू हम लोग माइनस में लेके चलेंगे। तो हमारे पास टुकड़े आ चुके एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेने पर, फिर इन दोनों में से कॉमन लेने पर, तो x माइनस 13, इन दोनों में से कॉमन लेने पर माइनस का 14 कॉमन ले लिया, तो x यहाँ पर प्लस चाहिए तो यहाँ पर माइनस बनाना पड़ेगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होगा। और 14 की टेबल में 182 13 बार में आता है, यहाँ 13 इंटू 14 करने पर 182। ये दोनों वैल्यू सेम बन गई, तो x माइनस 13 और x माइनस 14 इक्वल टू 0। x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इक्वल टू 0। माइनस का 13 बराबर के उधर गया तो प्लस का, और माइनस का 14 बराबर के उधर गया तो प्लस का। तो हमारे पास दो वैल्यू आई है। तो पहली संख्या अगर 13 है तो दूसरी संख्या हमारे पास 27 माइनस 13 करने पर, तो 7 में से 3 गया 4 और 2 में से 1 गया ये, तो दोनों वैल्यू हमारे पास यही आई है। नंबर 4 करने वाले दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो सबसे पहले मान के चलते दो धनात्मक पूर्णांक है, तो माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। दो धनात्मक पूर्णांक हो गए, उनका वर्गों का योग, तो हमें योग करना है, पर वर्गों का योग यानी इन दोनों का स्क्वायर किसके बराबर है 365। तो इसे सॉल्व करने पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले से खोलने पर तो यहाँ पर a का मान x है और b का मान 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान x इंटू b का मान 1 प्लस b का 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये प्लस का बराबर के इधर आया तो माइनस में इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस 365 में से एक गया तो 364। यहाँ पर आपको 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 को कॉमन लेने पर तो अंदर हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 8 16 और 2 दूनी 4 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा तो 0/2 2 ही होता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 इक्वल टू 0। टुकड़े करने पर, क्योंकि द्विघात समीकरण की फॉर्म में a इंटू सी, यहाँ से a का मान 1 और c का मान माइनस का 182, तो मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 182। अब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 की टेबल में 91 बार में, 7 की टेबल में गया 7 एकम 7 और 2 और 13 की टेबल में 1 बार में। अब यहाँ पर जोड़ने और घटाने पर हमारे पास प्लस का 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर 13 और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 14, प्लस का 1 चाहिए तो बड़ी संख्या प्लस की लेंगे और छोटी संख्या माइनस की, तो 14 माइनस 13 बराबर 1। एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेने पर x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 14 अंदर बचा। इन दोनों में से माइनस का 13 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 14, माइनस प्लस माइनस 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 और यहाँ पर प्लस लेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 13 इंटू 14 करने पर 182 होता है। ये दोनों टर्म सेम बन गई तो एक बार लिखने पर, और बाकी बची हुई टर्म को एक साथ लिखने पर इक्वल टू 0। इन दोनों को 0 के इक्वल लिखने पर तो x बराबर माइनस का 14 प्लस का उधर गया तो x बराबर प्लस का 13। ये हमारे पास 2 पूर्णांक आ चुके हैं। 5 करने वाले, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री का कोण, ये हमने बना लिया। इसकी ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो आधार को माना कि आधार का मान x है, तो ऊंचाई क्या है, आधार से 7 कम है तो x माइनस 7, और इसका कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 13, तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करनी है। तो लिखने पर माना आधार का मान आधार बराबर x और ऊंचाई बराबर, यहाँ पर बोला है ऊंचाई आधार से 7 कम है तो आधार से शायद x माइनस 7, और कर्ण हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज है तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान 90 डिग्री के सामने जस्ट कर्ण होता है, ये आधार और ये लंब। तो कर्ण का मान हमें दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब का मान हमारे पास है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार का मान है x, तो x का स्क्वायर। यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं आता है तो 13 इंटू 13 करने पर तो 169। यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर से a का मान x है और b का मान 7 है, तो a x स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 14 x प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, और ये प्लस की वैल्यू बराबर के इधर आई तो माइनस में इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या माइनस की है तो 169 में से
49 को घटाने पर 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 120 बराबर 0। इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेने पर तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा और 0 के अपोन में 2 तो 0। हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण है तो हम इसके टुकड़े करेंगे a इंटू सी करने पर। a का मान यहाँ से 1 है और c का मान माइनस का 60 है तो करने पर माइनस का 60। अब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 की टेबल में 30, 2 की टेबल में 15, 3 की टेबल में 5 और 5 की टेबल में 1। अब इन्हीं संख्याओं को जोड़ने और घटाने पर हमारे पास माइनस का 7 बनना चाहिए। तो 3 एकम 3 इन सबको जोड़ने पर पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 और फिर 5। 12 माइनस 5 करने पर 7 होगा, पर हमें माइनस का 7 चाहिए तो माइनस की वैल्यू बड़ी लेंगे और प्लस की वैल्यू छोटी वैल्यू प्लस की लेंगे। तो हमारे पास टुकड़े हो चुके एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकालने पर x तो अंदर बचा x माइनस 12। इन दोनों में से कॉमन लेने पर प्लस का 5 तो अंदर बचा x माइनस 12, क्योंकि 12 इंटू 5 करने पर 60 और प्लस माइनस माइनस ये दोनों टर्म सेम बन गए। तो x प्लस 5 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। इक्वल टू में 0 लेने पर प्लस का 5 बराबर के उधर गया तो माइनस का और माइनस का 12 बराबर के उधर गया तो प्लस का। ये हमारे पास 2 मान आ चुके हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 12 रखने पर तो हमारे पास आधार का मान आया 12 और ऊंचाई का मान आया 12 माइनस 7 करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस 7 किया तो 5। करने वाले एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो सबसे पहले अपन मान के चलेंगे कि कुटीर उद्योग है, उसमें एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करते हैं तो बर्तनों की संख्या बराबर x। निर्माण लागत हमारे पास रुपए में है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो यहाँ पर 2 गुने से यानी 2x से 3 अधिक है यानी 3। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत हमें 90 रुपये दी हुई है। कुल निर्माण लागत इक्वल टू 90 रुपये। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ये अपने पास एक नग की लागत है। तो x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इक्वल टू टोटल 90 है। मल्टीप्लाई करने पर x का मल्टीप्लाई 2x के साथ तो 2x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 3x इक्वल टू 90, प्लस का 90 इक्वल टू के इधर लेके आ गए तो माइनस का। यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बन गई। अब इसके हम लोग टुकड़े करेंगे। सबसे पहले a इंटू सी करने पर यहाँ से a का मान 2 है और c का मान माइनस का 90 है। 2 इंटू 90 माइनस का 180। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर सबसे पहले 2 की टेबल में डिवाइड 90 टाइम्स में, 2 की टेबल में 45, 3 की टेबल में, क्योंकि 2 की टेबल में नहीं होगा पीछे 5 है तो 4 और 5 9 होता है तो 3 की टेबल में 9 डिवाइड होता है तो 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। 3 की टेबल में 5 टाइम में, 5 की टेबल में 1 टाइम में। अभाज्य गुणनखंड जो आया उनसे हमें प्लस का 3 बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 15
और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ पर प्लस का 15 और माइनस का 12 करने पर हमारे पास 3 होगा और हमें 3 ही चाहिए था। तो हमारे पास टुकड़े आ गए 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। स्टार्टिंग दोनों लास्ट दोनों में से कॉमन निकालने पर इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो हमारे पास अंदर बचा 2x प्लस 15। यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है 6, तो यहाँ पर बचा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 2x और 6 की टेबल में 90, 6 एकम 6, तो यहाँ से 3 बचा और 6 पंजे 30, तो 15। ये दोनों टर्म और यहाँ से माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो प्लस नहीं चाहिए माइनस चाहिए, तो यहाँ पर प्लस बनाएंगे और ये दोनों टर्म सेम हो गई। इनको लिखने पर 2x प्लस 15 और बची हुई टर्म को लिखने पर इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज़ को इक्वल में रखने पर 0 के 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x प्लस का 15 इक्वल टू में गया तो माइनस का x इक्वल टू माइनस का 15 अपॉन 2, और यहाँ पर माइनस का 6 इक्वल टू में गया तो प्लस का 6। नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं लेके चलेंगे तो x इक्वल टू हमारे पास 6 आया। तो हमारे पास बर्तनों की संख्या यहाँ पर हम लोग मान के चले तो x, और यहाँ पर एक नंग यानी जो अपन बर्तन ले रहे हैं उसकी लागत जो हो गई है x की जगह रखने पर, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 प्लस 3 15।